रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम चलिए शाम के बात जरा श्रीनगर की करते हैं और ये खबर हम आप तक बड़े दुख और अफसोस के साथ पहुंचा रहे हैं कि पिकनिक ट्रिप जो है वो अचानक से तब मातम में बदल गई जब गाड़ी में सवार एक फैमिली बंगस वैली जो है अपनी फैमिली समेत जो है वो वहां जा रहे थे और अचानक से हंदवाड़ा के अंदर ही एक एक्सीडेंट तब पेश आता है जब ये गाड़ी चलाने वाला जो है शार्प यू टर्न ले लेता है और उसकी वजह से जो है अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और कंट्रोल खोने के बाद बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आपको कि इस एक्सीडेंट के वजह से एक ही घर से मुबैना तौर पर दो बेटियों के जनाजे निकले, जिसमें एक कश्मीर की होने वाली या बनने वाली डॉक्टर भी मौजूद थी। हम बात करने जा रहे जो आज हंदवाड़ा के अंदर एक दिलदोज हादसा पेश आया कि एक गाड़ी में सवार जो श्रीनगर के रहने वाले जराये के मुताबिक जिला श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स जो है यानी कि पंथा चौक इलाके के रहने वाले एक ही फैमिली के जो बंगस पिकनिक के लिए जा रहे थे और अचानक से ये मामला पेश आया, जिसमें जब उस गाड़ी को देखा गया तो 4 लोग उसमें सवार थे, जिसमें बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक की शिनाख्त डॉक्टर सबा जो हाल ही में बांग्लादेश से वापस आई थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त कौन से हालात है, किस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं और वहां पर ये बच्ची जो है एमबीबीएस अपना परस्यू कर रही थी और उसका खौफ था कि वो अपने लाइफ में डॉक्टर बने और उनके साथ साथ में उन्हीं के घर की एक बच्ची अलीजा जो है वो भी इस हादसे के अंदर अपनी जान वो जो है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, क्योंकि और उसमें 2 और भी सवार थे, एक ड्राइवर यानी कि जो गाड़ी चला रहा था और उसके साथ में और एक बच्चा, वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और उन्हें अगरचे श्रीनगर पहले इनिशियल स्टेज पर ट्रीटमेंट देकर या फर्स्ट एड देकर उन्हें श्रीनगर अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जराये के मुताबिक उनकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन इसमें बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब एक बनने वाली डॉक्टर सबा जो अपना एमबीबीएस परस्यू कर रही थी और उसके साथ में एक ही घर से आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली ही ट्रिप पे जा रही थी और हम इस पर क्योंकि एक्सीडेंट जो है ये मशीनरी है, अल्लाह ने कब किसको मौत लिख के रखी होगी कोई भी नहीं जानता, लेकिन बड़ा दुख जरूर होता है जब इस तरीके की खबरें सामने आती है या जब इस तरीके की खबरें गर्दिश करती है कि इस तरीके के मामले जो है वो पेश आए हैं। और ये घर से पिकनिक के लिए निकले थे, लेकिन क्या खबर थी इनके घर वालों को या इन्हें की ये नहीं बल्कि इनके लाशें जो है इनके घर वापस आएंगे। और फिलहाल ये हंदवाड़ा के अंदर ये मामला पेश आया था क्योंकि ये फैमिली ऑन द वे थी बंगस वैली जाने के लिए, लेकिन अचानक से ये दिलदोज सदक हादसे की वजह से इसमें 2 बच्चियों ने जो है अपनी जान गंवाई। और अफसोस की बात तो यह है कि दोनों बच्चियां जो है एक ही घर से वाबस्ता रखती थी, क्योंकि एक फैमिली जो है वो ट्रिप पे चली गई थी। और हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि इन दोनों बच्चियों के लिए आप भी दुआ जरूर करिएगा कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और इनके फैमिली को खुसूसी तौर पर इस आजमाइश की घड़ी में सब्र जमील अता करे, क्योंकि ये एक ऐसी आजमाइश की घड़ी अल्लाह की तरफ से होती है जिसमें खुसूसी तौर पर माँ बाप की कमर टूट जाती है, क्योंकि एक बच्ची के बारे में एक माँ बाप बड़े सपने देखता है, लेकिन जब इसी नौजवान बेटी की लाश जो है अपने माँ बाप के सामने आती है तो उस का सीना जो है छली छली हो जाती है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए कि माँ बाप की जो ममता माँ की ममता जो होती है, माँ बाप का जो प्यार होता है, उसकी कॉपी या उसके जैसा प्यार दुनिया में आप कहीं भी नहीं पा सकते। और ये हादसा जो है आज हंदवाड़ा के अंदर पेश आया और जराये के मुताबिक श्रीनगर के पंथा चौक इलाके के रहने वाले थे और उसके बाद सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो है बॉडीज को घर वालों के हाथ दिया गया ताकि इनके आखिर रसूमात जो है वो पूरे किए जाए। लेकिन हम आपसे भी गुजारिश जरूर करते हैं कि इन बच्चियों को दुआओं में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इन दोनों बच्चियों को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, इनके कब्र को जो है जन्नत के बागातों में से एक बाग बनाए। बड़ा दुख और अफसोस रहता है कि सुबह इंसान घर से खुशी खुशी
कहीं पर अपने फैमिली के साथ निकल जाता है और जब इस तरीके के हादसा पेश आ जाते हैं तो इंसान की कमर टूट जाती है। आगे मजीद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।